अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज आपको ऐसे एक वाक़या बताता हूँ जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का सबसे दर्दनाक कहानी, सबसे दुख भरी कहानी। जब अल्लाह के रसूल अपने आप को बेसहारा महसूस करने लगा था, अपने सोच से उल्टा जो वाक़या बन गया इस जगह में। अपने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सोच लेके इस जगह में गया, उसका कंप्लीट उल्टा बन गया। तो ये है वो ताइफ की वो जगह जहां पे आप मस्जिद अद्दास बनाया हुआ है। तो मैं ये जो देख रहा हूँ, यहीं पे कुछ पहले ये जगह अभी अभी तो पहले के जैसा नहीं है। बस इस जगह में पूरा ये राइट साइड में आप देख सकते हैं, राइट लेफ्ट में ये एक अंगूर ग्रेप्स की बागान गार्डन हुआ करता था किसी वक्त, किसी जमाने की बात। तो वो ग्रेप्स गार्डन जो है वो उत्बा बिन रबिया नाम का एक लीडर था इस एरिया का, उनका था। और उनके गुलाम का नाम अद्दास था, गुलाम का नाम अद्दास। तो पहले वो उत्बा बिन रबिया काफिर मुशरिकों का लीडर था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से इसी जगह में आया था। ताइफ वालों को सोचा कि ये ताइफ मेरी बचपन का जगह है, यहीं पे और मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन गुजरा, वो पले बड़े हुए हैं। तो सोचा कि जाके माँ हलीमतुस सदिया रदियल्लाहु ताला अन्हा का गांव है ये, यहीं पे आके पहले इस एरिया की काफिरों को तौहीद की दावत देता हूँ। तो इस जगह में आए थे अल्लाह के रसूल। हुआ कुछ उल्टा। यहाँ का जो लीडर लोग थे, इन लोगों ने क्या किया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पूरा यहाँ का जितने गुलाम लोग था या बच्चे लोग थे, उन लोगों को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया कि जाओ, ये कहाँ से आया हुआ है, इसको मक्का में जगह नहीं मिला, ये हमारे यहाँ पे आया हुआ है हमारी देवताओं के अपमान करने के लिए, इनको जाके तुम लोग मारो, आराम से सही तरीके से मार पीट करो। तो इस तरीके से यहाँ पे आया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये लोग पत्थर बरसाने लगा। ये व्यूअर्स देख सकते हैं मेरे सामने, एकदम बिल्कुल सामने जो मस्जिद है, तो ये मस्जिद का नाम मस्जिद अद्दास है। यहाँ पे एक बंदा बैठ के काम कर रहा है। मैंने उसको पूछा, क्योंकि मैं पहली बार गया था तो इसलिए मुझे मालूम नहीं था कि कहाँ है वो मस्जिद। तो उसने बोला कि यही सामने वाला साथ वाला मस्जिद है। और मैंने पूछा उसको कि ये ग्रेप्स का बागान किस साइड में है, कहाँ पे है। तो उसने मुझे दिखाने के लिए साथ में वाकया कहाँ बना है पूरा मेरे को दिखा रहा था। ये सारा दिखाने के लिए मेरे को लेके आ रहा है। और वो यमन का एक बंदा है, तो उसने अरबी जबान में मेरे को यहाँ का वाकया पूरा बताया, क्योंकि ये मस्जिद अद्दास में वो बंदा काम करता था। तो ऐसा हुआ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना मारा उन लोगों ने, इतना मारा कि उनके जूते मुबारक से, मतलब खून की दौड़ने के टाइम पे उनके जूते से एकदम एक आवाज आ रही थी, जैसे कि पता चल रहा था कि खून पे से पूरा लतर पतर हो गया, पूरा जिस्म जो है खून से वो लाल हो गया था। इतने बेरहमी से उन लोगों ने पत्थर मारा, उतने बेरहमी से उन लोग। तो इसके बाद ये जगह जो दिखा रहा हूं मैं, ये इसके आसपास में आके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहीं पे बैठे। और उनको भी बहुत दुख हो रही थी इस बात के लिए कि आया हूं अपने माँ की गांव में और इस हालत मेरे को कर दिया। तो जो भी है, उस वक्त तो उत्बा बिन रबिया को, जिसने वो जिन लोग जो उस काफिरों की लीडर थे, उसको भी दुख थोड़ा बहुत आया कि जो भी है यार, बंदा मोहम्मद बाहर से आया हुआ है, दुख मिला होगा तो उसको कुछ ग्रेप्स भेज देता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ पे क्या किया उसने, अद्दास जो है वो नौकर थे उसका, तो उसके हाथ पे वो ग्रेप्स देके यहाँ पे भेजा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल के पास जब अद्दास आया, तो आने के बाद क्या करते थे, एक दूसरे के साथ में बातचीत हो रहे थे। बोले आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो बोला कि मैं इराक की रहने वाला हूँ। तो बोले अरे भाई, तो आप तो मेरे भाई की गांव से है। बोले भाई कौन है, बोले यूनुस अलैहिस्सलाम। बोले आप यूनुस अलैहिस्सलाम को कैसे, अद्दास को माल अद्दास एक बंदा ऐसा था जिसको यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में पता थे। तो उसने बोला आपको कैसे मालूम। बोला हाँ, वो भी नबी है और मैं भी नबी हूँ, तो इस हिसाब से वो मेरे भाई हुए, अल्लाह के रसूल ने बताया। तो अद्दास ये बात सुनने के साथ साथ उनको भी सच्चाई, अल्लाह के रसूल की सच्चाई मालूम पड़ गया और वो भी ईमान लाया और वो भी मुसलमान बन गए। तो इस तरफ से बाद में ये जो यहाँ पे बैठे हुए थे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आसमान से जिब्रील अलैहि सलाम को अल्लाह पाक भेजा और बोला मेरी हबीब को पूछो कि अगर इसका जस्टिस चाहिए तो मैं बोल दो उसको कि ताइफ वालों के एकदम तुम निर्बिश में खत्म कर दोगे।
तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बोला एकदम से मैं ताइफ वालों को खत्म कर दूंगा, बस आपकी इजाजत की जरूरत है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहने लगा कि जिस एरिया में मैं आया हूँ, अगर सचमुच का मैं रहमतुल लिल आलमीन हूँ, तो इंशाअल्लाह इस जगह से एक दिन ना एक दिन बहुत बड़े बड़े मुसलमान लोग निकलेंगे, बहुत बड़े बड़े तौहीद की ईमानदार लोग निकलेंगे और इस्लाम के लिए बहुत काम करेंगे। तो इन लोगों को मैंने माफ कर दिया, मुझे कोई हर्ज नहीं इसमें से। तो इस तरफ से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिब्रील अलैहिस्सलाम की बातचीत हुए, और ये थी वो वाकया, यहाँ का वाकया जो ताइफ का, ये वाकया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो हादसा हुआ था। तो आप लोग कहीं भी अगर यहाँ पे आएंगे उम्रा या हज करने के लिए, तो ये ज्यादा दूर नहीं है, मक्का से 70-80 किलोमीटर की जगह है। आके देख के जाइएगा, अल्लाह की रसूल की जिंदगी का बहुत बड़ा अहम जगह है। और भाई हम लोग इतने भी आए हैं, हमारे लिए दुआ में याद रखिएगा, और मेरी वीडियोस को अगर हो सके तो प्लीज काइंडली, अगर हो सके तो इतना तकलीफ से हम लोग भी आप लोगों को दिखाने के लिए आया हूँ, सवाब भी मिलेगा, और उसको वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करेंगे ना, तो दूसरों को भी देखने का एक मौका होता है। कोई दूसरा बंदा दिखेगा तो कम से कम वो भी दुआ देगा, उसके घर वाले भी आपके लिए दुआ देंगे। आप देख के इसके बाद इग्नोर करेंगे तो हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपको कि देखने के बाद छोटा मोटा एक एक आपको कोई तो नुकसान होने वाला तो है नहीं, बस एक शेयर का बटन दबा दीजिए, एक लाइक का बटन दबा दीजिए, भाई के लिए छोटा मोटा एक खदमा कर दीजिए। तो मैं दुआ करता हूँ कि रसूल की वतन से बैठ के, यहीं से बैठ के, कि अल्लाह आपकी बीवी बच्ची को साथ में लेके, सबको साथ में लेके, आपके माँ बाप के साथ आपको खुश रखे। और मेरे को अगले वीडियो में मिलेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।